जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके सामने। रैंकिंग और श्रेणी क्रम, जिसे बोलते हैं यहाँ पे रैंकिंग या श्रेणी क्रम। कहने को आप रीजनिंग का सबसे बेस्ट और इजी टॉपिक कह सकते हैं। इसमें मुश्किल से एक आधे फॉर्मूले लगते हैं। फॉर्मूलों पे मैं आपको बिल्कुल भी लेके नहीं चलूँगा, मैं आपका बेस क्लियर करूँगा। आधार अगर आपका क्लियर होगा तो आप सवाल ऑटोमेटिक कर लोगे। तो सबसे इजी टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पे। और रीजनिंग पूरी इजी है, कोई टफ है नहीं, सिर्फ अपने को ध्यान लगा के वो टॉपिक करने होते हैं। तो इसमें देखो, रैंकिंग में होगा क्या, दो या दो से अधिक वस्तुओं की आपस में व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्हाट्सएवर जो भी है, आपस में उनकी तुलना होगी। तो तुलना के आधार पर इस टॉपिक में पूरे 4 से 5 टाइप के सवाल बनेंगे। तुलना के आधार पर रैंक याद करना, मतलब राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, मोहन सोन से बड़ा है, तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे बड़ा कौन हुआ। तो इस टाइप में ये हो जाएंगे। एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक याद करना। प्रश्न देंगे, एक क्लास में 10 लड़के हैं, राम की रैंक आगे से 5वीं है तो पीछे से कितनी होगी। इस हिसाब से इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। इसमें ऊपर से या दाएं बाएं से आपको किसी एक व्यक्ति की या किन्हीं 2 व्यक्तियों की रैंक देके और आपसे कुल लाइन में कितने आदमी हैं या क्लास में कितने व्यक्ति है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। हो गए 3 टॉपिक। चौथा, अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात की जाएगी किसी एक पर्टिकुलर क्लास की या ग्रुप की। कितने अधिकतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि यार एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करो यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरी भी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेस्ट शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कह सकते हैं। हाँ भाई, पहला तरीका है अपना, पहला टाइप जो मैं करवा रहा हूँ, तुलना के आधार पर रैंक निकालना। देखो, सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा है, अपने को सवाल से कोई लेना देना नहीं है, डरना नहीं है। एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि सेंठो देख डरनो नहीं, पतलो देख भिड़नो नहीं। तो अपने को सवाल से नहीं डरना है। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 2 तरीके हैं इसमें। तरीका कौन सा कब लगेगा, अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए सबसे लंबा कौन है या सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे आगे कौन खड़ा है, सबसे पीछे कौन खड़ा है, तो ऐसे तरीकों में तो एकदम सटीक सा तरीका लगाता हूँ। लेकिन वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो अपना व्यवस्थित क्रम है उस क्रम से बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, विकास, किरदार उठा लेते हैं अपने। विकास श्याम से लंबा है, तो मैं यहाँ देखिए सीक्वेंस ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ से कोई सीक्वेंस बना लेता हूँ। ये अपनी हाइट का एक बार है, ये लंबाई का है अपना, और मैं इसको बार में बना लेता हूँ। तो यहाँ क्या आ रहा, देखो विकास जो है श्याम से लंबा है, तो मैं यहाँ कहीं विकास को बिठा लेता हूँ एक जगह, विकास, और ये हो गया यहाँ पे श्याम। ठीक है साहब, पहला टॉपिक तो अपना हो गया, विकास श्याम से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। लेकिन उमेश से छोटा है। विकास श्याम से लंबा है, उमेश से छोटा है, उमेश आपका यहाँ बैठेगा ऊपर। अब देखो, विकास श्याम से लंबा है, लंबा हो रहा है, और उमेश से छोटा है, उमेश से ये छोटा हो गया, और इससे ये लंबा हो गया। ठीक है साहब, यहाँ तक आ गए। उमेश जो है रजत से लंबा है, लेकिन गणेश से छोटा है। अब देखो, यहाँ उमेश के साथ में इसने 2 टर्म्स दे दी है। उमेश रजत से लंबा है। उमेश को मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक और। उमेश रजत से लंबा है, यानी रजत यहाँ आ गया इसके नीचे, लेकिन गणेश से छोटा है, मतलब गणेश उमेश के ऊपर आ जाएगा। ये लो साहब, हो गया। उमेश को दोनों को मैं देखो इधर आपने सामने रख दिया पूरा बराबर में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यदि श्याम रजत से लंबा है, यहाँ देखो इसने एक गेम और कर दिया आपको। यहाँ कंफ्यूजन हो रहे थे अपन कि यार विकास और रजत दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, दोनों में छोटा बड़ा कौन सा है। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ इसने आगे क्लियर कर दिया, यदि श्याम जो है वो रजत से लंबा है, यानी श्याम ये रहा और ये रजत से लंबा है, तो रजत आपका कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, रजत इसके नीचे, श्याम के नीचे, और गणेश यहाँ ऊपर आ जाएगा उमेश के। ये लो साहब, गणेश लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है। अब मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ बिठा लिया सबको, और ये लो साहब, ये लंबाई के बढ़ते हुए क्रम है। सबसे छोटा कौन है, रजत। ये आपका 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा, सबसे छोटा रजत है। सबसे बड़ा कौन यहाँ हो गया यहाँ पे, तो सबसे बड़ा आपका हो गया गणेश। गणेश तो हो गया सबसे बड़ा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखो मैंने आपको ये तरीका क्यों बताया है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लेता सवाल में कि अगर इनका ये क्रमांक है तो सबसे बीच में कौन बैठेगा, या ऐसा कौन है जिससे 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, उस केस में ये विकास उत्तर होता। या पूछ लेता अगर इनको इस क्रम से लगाएं तो इनमें 2 नंबर पे कौन आता है छोटा, या 2 नंबर पे बड़ा कौन आता है। तो ऐसे पर्सन के लिए आपको मैंने ये तरीका बताया है। ये तरीका आपको लगाना है, कब लगाना है, जब आपसे कुछ इस तरह से पूछे कि अगर मध्य में कौन होगा, तो ये देखिए मध्य में आ गया इधर। विकास से 2 ही तो बंदे छोटे हैं और 2 ही बंदे बड़े हैं, विकास एकदम मिड में आ गया। अगर सवाल में ये पूछ लेता कहीं आपसे, कोई ना कोई ट्रिक ना देकर आपसे ये पूछ लेता इधर, जैसे मैं कह देता हूँ आपसे कि विकास से छोटे कौन कौन है, तब आप क्या कहते। यहाँ सवाल अगर मैं आपको ये रख देता कि उमेश से छोटे कौन कौन है, उमेश से छोटे कौन कौन है, तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, विकास, श्याम, रजत, या उस हिसाब से आपको ऑप्शन बना के देते हैं। तो उस केस में आपको ये तरीका पूरा का पूरा आना चाहिए। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब रही बात शॉर्ट ट्रिक, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल ईजी रहेगी। ये इस हिसाब से बिठाना ही नहीं है अपने को। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार इसका। तो देखिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो सिर्फ छोटे और बड़े के लिए, या तो ऊपर का पूछेगा या नीचे का पूछेगा, उससे ऐसी परिस्थितियों में ही लागू होगा मेरा जो ट्रिक है। तो देखिए अपने को सवाल पूरा पढ़ना नहीं है, सबसे पहले अपने को नीचे देखना है क्या पूछ रहा है। सबसे छोटा पूछ रहा है, यहीं अगर ये लिख जाता सबसे बड़ा, पहले मैं आपको सबसे छोटा पूछ रहा है तो मैं आपको सवाल जो है वो उस हिसाब से करा देता हूं। पहले सबसे छोटा कौन है, तो ठीक है साहब, अपने को करना क्या है ऐसे केस में, जिसकी आपस में तुलना होती है उसमें जो छोटा है उसको लेके चलना है। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, विकास श्याम से लंबा है, विकास को हटा दो, श्याम को ध्यान में रखो, लेकिन उमेश से छोटा है। उमेश से छोटा है, इसका मतलब उमेश ऑटोमेटिक श्याम से लंबा हो गया, उमेश को भी हटा दो, उमेश भी गया। उमेश कहता है उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से छोटा है। अब देखो उमेश रजत से लंबा है, तो यहाँ देखिए उमेश श्याम से बड़ा था और रजत से लंबा है, छोड़ो एक बार इसको, लेकिन गणेश से छोटा है। अब देखो गणेश से अगर उमेश छोटा है तो गणेश बड़ा रहेगा, गणेश को भी हटा दिया यहाँ से। यहाँ कह रहा है श्याम जो है रजत से लंबा है, ये लो साहब ये हट गया। पीछे देखो उमेश अपना हटा दिया वहाँ से। अब देखिए कौन सा नाम पीछे आपका शेष बच रहा है, तो देखो विकास गया, श्याम देखो यहाँ काट दिया आपने, इस यहाँ तुलना की थी यहाँ हट गया, उमेश गया, रजत यहाँ से बच रहा है, लेकिन गणेश श्याम रजत यहाँ भी बच रहा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ आपका, रजत। मैंने पूरा फॉर्मूला बताया, जो तरीका बताया उसमें आपका रजत हो रहा था और इसी हिसाब से यहाँ पे रजत हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ दूसरा सवाल,
कि मैं आपसे पूछ लूं सबसे बड़ा कौन, ऐसे केस में अपने को क्या करना है, छोटे वालों को हटाते चलना है। अब पहले अपने क्या किया था, बड़े वालों को हटाया था, अब छोटों को हटाना है। तो छोटों को हटाएंगे तो देखो विकास श्याम से लंबा है, मतलब विकास को अपने रखना है यहाँ पे और श्याम को हटा दो। तो श्याम अब देखो और कहाँ है, श्याम की तुलना कहीं और देख लेते हैं, लेकिन छोड़ेंगे। लेकिन उमेश से छोटा है, यहाँ उमेश बड़ा हो गया, विकास भी गया, ये उमेश आपका यहाँ पे सर्वाइवल कर रहा है अभी तक। अब देखो उमेश रजत से लंबा है, मतलब रजत भी यहाँ गया, उमेश अभी भी बच रहा है आपका। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से छोटा है। अब देखो गणेश से छोटा है, मतलब गणेश तो यहाँ रह गया, उमेश कट गया। और यहाँ देखो श्याम अपने पहले ही काट रखा है इधर, और रजत आपका यहाँ कट रखा है, ये देखो। अब पीछे कौन बचा आपका, ये देखो इधर गणेश। तो आपका सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा होगा आपका गणेश। ये देखो मैंने जो बिठाया था उस हिसाब से, उसमें भी आपने शायद देखा होगा सबसे बड़ा गणेश है, आप पीछे लेके देख लेना, और सबसे छोटे रजत है। ये देखियो, ये तरीका यही है, सिर्फ ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, आप लगाते चलो। एक सवाल और बताता हूं मैं आपको ऐसा। देखो पिछले सवाल में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि वो इसलिए बताया था आपको कि आपके नज़र में रहे कि सवाल में अपने को बेस क्या है। किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछ ले, आप सवाल कर सको। अब इस सवाल में मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, आप शॉर्ट में कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको हमेशा सवाल की लास्ट लाइन देख लो आप, ऊपर का कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ क्या कह रहा है, सबसे छोटी कौन है। अपने को ध्यान में ये रखना है कि सबसे छोटी जो है अपने को उसको सर्वाइवल करके रखना है, और जो बड़ा है उसको काटते चलना है। तो सबसे छोटी कौन है। अब एक बार मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, प्रतिभा से बड़ी है। सुनीता जो कि सविता से छोटी है, कविता से बड़ी है। अब देखो यहाँ अपने किरदार कितने हैं, संगीता, कविता, प्रतिभा, सुनीता, सविता, कविता। चलो अब करते हैं सवाल शुरू। ध्यान में रखना है, छोटे को बचा के रखना है अपने को। संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, मतलब क्या हुआ, संगीता कविता से छोटी है, मैं कविता को यहाँ से हटा देता हूँ। ये लो कविता हट गई, आगे चलो। प्रतिभा देखो पूरा देख लो, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, प्रतिभा से बड़ी है, मतलब प्रतिभा से बड़ी है। अब ये संगीता जो है वो प्रतिभा से बड़ी है, तो लो साहब संगीता भी यहाँ पे कट हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपने पास अभी प्रतिभा बच रही है। अब आगे देखते हैं। सुनीता जो कि सविता से छोटी है, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, कविता से बड़ी है, कविता से बड़ी है सुनीता, सुनीता सविता से छोटी है, मतलब सविता तो आपका कट गया। और इसी लाइन में साथ में दे रहा है सुनीता जो कि सविता से छोटी है, कविता से बड़ी है, यानी सुनीता यहाँ बड़ी हो गई, तो सुनीता को भी हटा दिया। यहाँ पे अपने रह गया कविता। अब देखो कविता ऑलरेडी अपन कट चुके हैं, क्योंकि कविता बड़ी हो रही है यहाँ कहीं लाइन में, तो कविता को भी यहाँ मैंने कट कर दिया। अब देख लो आपके सामने कौन सी लेडी जो है वो बच रही है। संगीता कट है, कविता कट है, सुनीता कट है, कविता कट है, सविता कट है। ये देखो प्रतिभा आपकी बच रही है। ये प्रतिभा आपकी सबसे छोटी महिला जो होगी या सबसे छोटी लड़की होगी वो होगी आपकी प्रतिभा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लो साहब, अब मैंने सवाल चेंज कर दिया है यहाँ पे, और सवाल क्या है, सवाल ये है सबसे बड़ी कौन है। अब आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ी महिला या लड़की है आपको वो बताना है, वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा। तो ठीक है साहब, अपन सवाल पढ़ लेते हैं पूरा, और यहाँ पे आपको
जो छोटा है उसको कट करते चलना है, बड़े वाले को आपको अपने पास में सेफ रखना है। तो देखिए, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, प्रतिभा से बड़ी है। प्रतिभा से बड़ी कौन है? संगीता। तो मैं यहाँ पे प्रतिभा को कट कर देता हूँ। अब दोनों की तुलना करते हैं। संगीता जो कि कविता से छोटी है, यानी यहाँ संगीता छोटी बहन हो गई, संगीता भी कट हो गई। यहाँ इन तीनों के अंदर अपने बच रही है अभी तक कविता, ये आपकी बच रही है। ठीक है साहब। अब नीचे वाली लाइन देखते हैं। सुनीता जो कि सविता से छोटी है, तो मैं सुनीता को भी यहाँ पे कट कर देता हूँ। सुनीता जो कि सविता से छोटी है, कविता से बड़ी है। अब देखो, सुनीता किससे बड़ी है? कविता से बड़ी है। तो कविता यहाँ पे आपकी कट हो गई, कविता छोटी रह गई ना यहाँ पे सुनीता से। सुनीता से छोटी रही, कविता यहाँ कट हो गई, तो मैं इसको यहाँ भी हटा देता हूँ। और सुनीता जो कि सविता से छोटी है। अब देखो, अब इस लाइन में आपके कौन सा ऑप्शन या कौन सा नाम है जो बच रहा है? तो देखो, संगीता, कविता, कविता, सुनीता, प्रतिभा सारे कट हैं, लेकिन यहाँ पे सविता आपकी बच रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन होगी? तो सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी सविता। ठीक है। अब मैं इसी सवाल को आपको पूरी तरीके से करके मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखो, मैं बिठाता हूँ इनको आपस में इनको बिठाते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस से बिठा देता हूँ मैं। यहाँ से लेके इधर से ऊपर से नीचे ले लेता हूँ ना, ऊपर से नीचे ले लेते हैं अपने। संगीता जो कि कविता से छोटी है, छोटी बहन है, तो ये संगीता हो गई आपकी, और कविता बड़ी बहन हो गई। ठीक है। प्रतिभा से बड़ी है, संगीता प्रतिभा से बड़ी है, तो प्रतिभा यहाँ इसके नीचे रह जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं, सुनीता जो कि सविता से छोटी है। सुनीता सविता से छोटी है, अभी अपने को समझ नहीं आया, छोटी है। सुनीता जो कि सविता से छोटी है, कविता से बड़ी है। कविता से बड़ी कौन है आपके? सुनीता। तो कविता से बड़ी आपकी सुनीता है, और सुनीता किससे छोटी है? सविता से। ये देखो सविता। अब देखो, कर्म बैठ गया ना सबका। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था सबसे छोटी कौन है? प्रतिभा। ये रही प्रतिभा, यहाँ भी आपके प्रतिभा आ रहा है। और सबसे बड़ी कौन है? मैंने आपको बताया था शॉर्ट में सविता। और ये देखिए, यहाँ जब बिठाते हैं इनको, तो यहाँ भी सविता बचती है। इस हिसाब से आपको सवाल करने हैं, चाहे आगे पीछे का दे दे। मान लो आपको कह दे सविता सुनीता से आगे बैठी है, कविता से पीछे बैठी है, उस हिसाब से अगर कर्म आ, चाहे ऊपर से नीचे ले ले, चाहे लेफ्ट से राइट ले ले, चाहे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, किसी भी कर्म में ले ले, आपसे जो पूछा जाता है आप उस चीज को पकड़िए। कहीं कोई समस्या आती है सवाल में, आप बेझिझक मुझे टेलीग्राम चैनल पे अपना सवाल डालिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको पूरा सुझाव दूंगा या आपकी पूरी सहायता करूंगा। हाँ भाई, 2 नंबर टाइप में एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक निकालना। देखो, सवाल से समझेंगे अपने। 31 विद्यार्थियों की कक्षा 1, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 31 विद्यार्थियों। 31 विद्यार्थियों में माधव का स्थान प्रारंभ से, शुरू से 15वां है, तो अंतिम से उसका स्थान बताओ। यहाँ 1 से लेके 31 विद्यार्थी हैं, और यहाँ इस बीच में कहीं ना कहीं माधव बैठा है। अब माधव का स्थान ये कह रहा है प्रारंभ से, तो मैं आपको बता देता हूँ। यानी प्रारंभ से माधव 15वें स्थान पे, यहाँ 15वां नंबर जो है, यहाँ पे 15वां है माधव। इधर से प्रारंभ से माधव 15वां है, तो अंतिम से उसका स्थान बताओ। अब यहाँ से माधव का स्थान कितना होगा? तो देखो, कुल कितने विद्यार्थी? 31। कुल विद्यार्थी है आपके 31, और माधव इधर से शुरू से करते हैं तो कौन से स्थान पे बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। यहाँ पे माधव बैठा है। अब कह रहा है पीछे से उसका स्थान बताओ या अंतिम से उसका स्थान बताओ। तो यहाँ मैं 31 तक लिख लेता हूँ। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब देखो, एक तो तरीका है आप इस तरीके से लिख के पीछे से गिनती शुरू करो। अब देखो, ये तरीका आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। पीछे से गिन लेते हैं। अपने 31 विद्यार्थी है तो 31 विद्यार्थियों में क्रम देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17वां स्थान पीछे की तरफ से माधव का होगा। तो यहाँ से 17वां स्थान हो गया माधव का। और आगे से कौन सा है? 15वां। अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे कुल संख्या दे दी जाए, कुल संख्या आपसे दे दी जाए, तो आपको क्या करना है? 31 में से आप 15 माइनस करके +1 कर देना। यहाँ पे ये एक प्लस करना है आपसे। अगर छोर एक साइड से आपको स्थान देके दूसरी तरफ से आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। तो देखो, 31 में से 15 गए, कितने बचे आपके पीछे? 16 और 1 17। यहाँ पे 17। शॉर्ट फंडा है। अगर पंक्ति के अंदर एक तरफ से देके दूसरी तरफ से आपसे स्थान पूछे तो कुछ नहीं करना आपको। कुल में से जो एक स्थान दिया गया है वो घटा के उसमें +1 कर दो। तो देखो 17वां स्थान आ गया। और अपने काउंट किया था, काउंटिंग में भी अपना 17वां स्थान माधव का आ रहा है। तो ये हो गया आपका सबसे आसान तरीका। एक सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप का। कुल 20 स्टूडेंट एक मेरिट में शामिल है, तो कुल कितने हो गए आपके स्टूडेंट? 20। इसमें सुनील का स्थान नीचे से 11वां है, यानी सुनील का स्थान कौन सा हो गया? ये सुनील है और सुनील का आपका स्थान कितना हो गया? 11 नंबर पे। तो ऊपर से अपने को स्थान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक तरफ से देख के स्थान और दूसरी तरफ से पूछे तो कुछ नहीं करना है। जितने की पूरी सीरीज है, मान लो उसमें कक्षा में जितने विद्यार्थी है उसमें से दी गई पोजीशन आप घटाइए और प्लस में आप 1 कर दें यहाँ पे। तो 20 में से 11 गए, माइनस करो 9 और 9 और 1 10, यानी सुनील का स्थान ऊपर से 10वां हो जाएगा। ऊपर से 10वां और नीचे से आपका स्थान हो जाएगा इसका 11वां। ये तो हो गए सवाल। अब देखो, इसमें मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ। इसी सवाल के साथ में अगला जो टाइप है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अपने देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ एक मेरिट में, यहाँ से ये सवाल चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ मैं आपसे कह देता हूँ एक मेरिट में ऊपर से सुनील का स्थान 10वां है। अब देखो, इसमें आपसे ये एक छोर से ना देके दोनों छोर से देख के, आपको दोनों छोर देख के और दोनों से कुल संख्या पूछ लेंगे। दोनों छोर आपको दिए जाएंगे और कुल संख्या पूछ लेंगे। तीसरा टाइप है यहाँ पे। तो अब देखो, मैं सीधा सा बताता हूँ आपको। सुनील का स्थान ऊपर से कितना है? 10। इसमें सुनील का स्थान नीचे से कितना है? 11। ऊपर से तो 10वां स्थान है और नीचे से 11वां स्थान है। अपने को ज्ञात करना है कक्षा के अंदर या मेरिट के अंदर कुल कितने विद्यार्थी थे। तो ऐसे केस में आप दोनों तरफ से जोड़ के और -1 कर देना। अब देखो, आपने दोनों को लिख के माइनस किया तो कितना आया? यहाँ पे 10 और 11 21। 21 में से -1 किया तो पीछे क्या बचा? 20। यानी मेरिट के अंदर कुल 20 विद्यार्थी थे।
तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ से लिया, मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन हो गया यहाँ पे? सुनील। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर से। अब नीचे से सुनील का स्थान कितना है? नीचे से 11वां स्थान है सुनील का। तो यहां से आप लिख लीजिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सुनील तो यहीं बैठेगा ना, जिस जगह है उसी जगह बैठेगा ना, जगह चेंज थोड़ी होगी सुनील की। ऊपर से 10वां नीचे से 11वां, दोनों कॉमन हो गए यहाँ पे। जगह सुनील तो एक ही जगह बैठेगा, एक ही आदमी है, एक ही जगह बैठेगा, उसका कर्म आगे पीछे से अलग हो सकता है। अब देखो सुनील से इस साइड में कितने रह गए? 9, और इधर कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ बच गए और एक स्थान सुनील का खुद का हो गया। तो खुद का हो गया तो खुद भी तो काउंट होगा। ये देखो 1 9 10 10 10 20, और यहाँ पे मैंने आपको कितने बताए थे? 20। तो कुछ नहीं करना है, आपसे जो दिया जाता है, अगर दोनों छोर से देख के और जगह पूछे तो दोनों तरफ को जोड़ के -1 कर देना है। देखो तीसरे टाइप का सवाल मैंने आपको पिछले सवाल में साथ में कंपाइल करके जोड़ के बताया था, अलग से बता देता हूँ। दोनों छोर से रैंक देकर आपसे कुल संख्या पूछी जाती है। सवाल है, देखिए कक्षा में बाबूलाल का स्थान शुरू से 15वां है। एक व्यक्ति है बाबूलाल, जैसे मैं ही हूँ, तो मेरा स्थान शुरू से 15वां है और अंतिम से 65वां है। ये लो साहब, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, शुरू से मेरा स्थान है 15वां और अंतिम से मेरा स्थान है 65वां। एक आदमी है, 2 पोजीशन दे दी आपको, और यहाँ पूछ लिया कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। बाबूलाल को आप एक जगह बिठा लो, मेरे को कहीं भी बिठा दो, आप एक जगह बिठा दिया, आपने मेरे को बिठा दिया। अब देखो मेरे से इधर कितने रह गए? बाबूलाल से शुरू में कितने बंदे रह गए? 14 14, और इधर से 65वां स्थान है बाबूलाल का, इधर कितने रह गए? 64 64, और एक पोजीशन तो खुद बाबूलाल लेके बैठा है, तो एक पोजीशन हो गई ये। तो क्या किया? 14 + 1 + 64, ये तो है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट है, कितने हो गए भाई? जोड़ो 14 और 1 15, 15 और 64 79। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 79। ये रहा आपका उत्तर। अब देखो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया है, और आपको आना भी चाहिए। अगर आप नए बंदे हैं ना, तो इस तरह से सवाल को कीजिए। अब इसका एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दें तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दो। 15 + 65 कितने हुए? 80। लेकिन आपको ध्यान होगा कि इसमें भी बाबूलाल शामिल है और इन 65 के अंदर भी बाबूलाल शामिल है। तो बाबूलाल दोनों के अंदर शामिल है, तो दोनों के अंदर शामिल कैसे करोगे? एक जगह से तो हटाना पड़ेगा उसको। तो एक जगह से आप हटाओगे तो मतलब -1 कर दो, दोनों को जोड़ के -1 करो। तो 65 और 15 80, 80 में से -1 किया तो कितना रहे आपके नीचे? 79। ये एकदम आसान सा तरीका है। तो इसी तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं। ज़्यादा सवाल करने की आवश्यकता मेरे को नहीं लगती, क्योंकि ये सारे इसी तरह से घूम फिर के आएंगे, सीधा सवाल पूछेंगे। आप देखना गलती कहाँ होती है, मैं बताता हूँ आपको। अपने क्या करते हैं, फॉर्मूला दिमाग में रहता है और दिमाग से गलती से ये एक हट गया। अपन क्या करोगे? 15 और 65 80, पहला ऑप्शन ही आपको देता है वो मिसगाइड करने के लिए, और आप ये ऑप्शन भर के आ जाते हो, जबकि ऑप्शन 79 है। तो गलती ना करो, इसलिए मैंने आपको ये पूरा सवाल बताया है, ताकि आप यहाँ से सोल्व आउट कर सको। कोई टाइम नहीं लगता। देखो कितना टाइम लगा, मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगे हैं। बेसिक से करोगे 30 से 35 सेकंड, शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो भी वही टाइम लगेगा। देखो
रैंक का परस्पर परिवर्तन, यानी दो लोग आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे और जगह चेंज करने के बाद में आपसे कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, या दोनों व्यक्तियों को अगर देखें तो फिर लेफ्ट से किसका स्थान क्या हो जाएगा, किसका स्थान क्या हो जाएगा, या फिर कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी आपके होंगे। तो अब देखो, सोहन बाएं से 7वां है, पहले मेन चीजें उठा लेते हैं, और रमेश दाएं से 12वां है। ठीक है साहब, दोनों स्थान अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, दोनों स्थान आपस में बदलते हैं तो सोहन बाएं से 22वां हो जाता है। लो साहब, अगर ये दोनों अपने स्थान बदलते हैं तो सोहन बाएं से 22वां हो जाता है। तो मैं सोहन को बिठा लेता हूँ, सोहन को बिठाना मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा। ये आपका लेफ्ट से मैंने शुरू किया और ये सोहन बैठा है यहाँ पे, कितने स्थान पे है, 7वां नंबर है इसका सोहन का इधर से। ठीक है साहब, और जब ये स्थान बदलते हैं तो सोहन 22वां हो जाता है। इसका मतलब है रमेश जो है कि यहाँ कहीं बैठा है, इस साइड में इधर बैठा है। अगर यहाँ सोहन का स्थान 7 में से कम होता तो रमेश इस साइड में कहीं बैठा होता, 1 से लेके यहाँ, जैसे 1 से शुरू किया अपने, तो रमेश इधर बैठा होता। अगर सोहन का स्थान बढ़ रहा है, 7 के अंदर प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब रमेश यहाँ कहीं बैठा है, तो मैं रमेश को यहाँ बिठा लेता हूँ एक बार। और रमेश का स्थान आपको ऊपर दिया है, राइट से दाएं, राइट से रमेश का स्थान कौन सा है आपका, 12वां स्थान है। अब ये देखो, ये दोनों आपस में यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, कितने आदमी बैठे हैं, कुछ नहीं दिया है, लेकिन देखो यहाँ इसने कहा है अगर ये दोनों स्थान चेंज करें तो सोहन बाएं से 22वां हो जाएगा। यानी सोहन अगर यहाँ आता है और रमेश यहाँ आ जाता है, रमेश को एक बार छोड़ देते हैं, सोहन अगर यहाँ आता है तो सोहन का स्थान कितना हो जाता है, सोहन हो जाता है आपके 22वां क्रमांक। अब ये पकड़ के चलना है अपने को। तो अब देखो, रमेश यहाँ आ गया आपका। ठीक है, रमेश को एक बार बिठा लेते हैं। अपने से सवाल कुछ पूछा नहीं है, मैं सवाल आपको बताता हूँ। और अब देखो, पहले तो सवाल क्या पूछा है, कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो, सोहन यहाँ पे बैठा, सोहन से इस साइड में कितने आदमी बच गए, क्योंकि रमेश 12वें पे था, रमेश की जगह सोहन आके बैठ गया, तो 12 तो स्थान पे तो ये खुद बैठा है इधर पीछे से। आदमी कितने बच गए इधर से, तो इधर 11, सोहन का स्थान इधर से 22वां, पीछे से 12वां। 22 प्लस 12 माइनस 1 कर दो, क्योंकि सोहन तो एक ही जगह बैठा है ना। 22 और 12 44, 44 में से 1 गया, 22 और 12 34, 34 में से 1 गया 33। देखो गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मेरे से सीखोगे। अगर गलती होती है तो आप मेरे को कमेंट करें। तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 33। ये तो हो गया आपका जो सवाल में पूछा है। आपसे ये पूछ लेते हैं यहाँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि रमेश और सोहन के बीच में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ जैसे मैं आपसे कहता हूँ रमेश और सोहन के बीच में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। अब क्या करोगे, सोहन 7 से क्या कहाँ गया, प्लस 12, 15 हुए, इसमें प्लस 7 और 15 22, यानी 22वें स्थान पे ये है और 7वें पे ये है। यहाँ कितने बचे बीच में, तो यहाँ आपके रह जाएंगे 14, क्योंकि 15वें पे तो खुद बैठा है इधर, तो बीच में कितने लोग हो गए इनके, 14। इधर बैठा 7वें पे, इधर बैठा 22वें पे, तो इधर भी कॉमन हो गया, यानी 22वां स्थान तो इसका खुद का हो गया, इधर 7वां स्थान इसका खुद का हो गया। यहाँ देखो कितने हो गए फिर, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 14। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। एक सवाल में 4-5 सवाल जो बनते हैं मैंने आपको बता दिए। 5 नंबर जो
टाइप है उसमें आप देखो अधिकतम और न्यूनतम संख्या आपसे पूछी जाएगी। 2 डाटा आपको देंगे और उसमें से आपसे पंक्ति के अंदर अधिकतम कितने छात्र है और न्यूनतम कितने छात्र है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सवाल करते हैं, इसमें कोई ट्रिक या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सवाल करते हैं। देखिए आप, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां है। ये मैं ले लेता हूँ इधर से लेफ्ट साइड। राम का स्थान आपका हो गया 15वां तथा श्याम का स्थान दाएं से 8वां। अब देखो अधिकतम अगर निकालना है ना, तो अधिकतम अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है राम को यहाँ बिठाएंगे, श्याम को यहाँ कहीं बिठाएंगे और दोनों के बीच में कितने लड़के हैं 5 है तो उनको भी बिठाएंगे, तो लाइन अपनी खूब लंबी बन जाएगी। तो श्याम का स्थान दाएं से कितना है, श्याम आपका ये बैठा इधर, इधर से दायां हो गया आपका, दाएं से श्याम आपका बेटा है 8वें स्थान पे और राम इधर से बैठा है आपके 15वें स्थान पे। और इन दोनों के बीच में आप 5 लड़के और बिठाओगे तो ये +5 बीच में यहाँ और बिठा देंगे। अब देखो अधिकतम छात्र कितने हो गए, इधर से कितने हो गए 15, पीछे से कितने आ गए श्याम के सहित 8, दोनों के बीच में कितने बैठे हैं 5, तो सबको जोड़ दो 15 और 5 20, 20 और 8 28। यानी अधिकतम छात्र अगर ज्ञात करने हैं तो अधिकतम छात्र आपके हो जाएंगे 28। एकदम सा तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे हल कीजिए। अब देखो दूसरा तरीका, अब कहता है आपको न्यूनतम छात्र। न्यूनतम छात्र में आप देख लीजिए कि कैसे करना। मैं आपको बेसिक बताता हूं, बाकी एक फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा लेकिन फॉर्मूला कई बार क्या इसमें हिट नहीं बैठेगा, ऑप्शन अगर वहां लिखा आ जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखिए न्यूनतम छात्र देखते हैं अपने। न्यूनतम छात्र कैसे निकालेंगे, न्यूनतम छात्र जाहिर सी बात है दोनों को क्रॉस में लेके आएंगे, जितनी कोशिश होगी अपनी नजदीक में लेके आएंगे। तो अब देखिए राम का स्थान ये आपका हो गया बायां, राम का स्थान बाएं से आपका 15वां है, ये राम 15वां स्थान है आपका। श्याम का स्थान एक बार अपन छोड़ देते हैं, कहीं नहीं करेंगे, पहले अपन ये करेंगे दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं इनको बिठाते हैं। दोनों के बीच में 5 लड़के हैं, तो अब क्या करेंगे, अगर लाइन को छोटा करना है तो श्याम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, इस 1 से लेकर 15 के बीच में इधर बिठाएंगे। अगर श्याम को अपन जितना इन दोनों बीच में बिठाएंगे, राम से इधर बिठाएंगे, उतनी ही अपनी लाइन छोटी बनेगी, तो न्यूनतम छात्र होंगे। तो दोनों के बीच में 5 लड़के बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लड़के यहाँ बैठ गए इधर, और यहाँ पे अपन बिठा देते हैं श्याम को। ये आपका श्याम हो गया, श्याम। अब देखो यहाँ से लिखो आप, श्याम का स्थान दाएं से 8वां है। अब श्याम का स्थान ये आपका दायां हो गया और दाएं से आपका स्थान कितना है 8वां। अब इधर से श्याम का स्थान 8वां है और इधर से राम का स्थान 15वां है। अब देखो यहाँ से काउंट करते हैं अपन, 8 से लेके, 8 से लिया 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो 5 लड़के ये बैठे, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 यहाँ से काट देता हूँ, 1 2 3 4 5 ये हो गए। यानी राम आपका आ गया इस जगह पे, ये जगह आपकी हो गई राम की। लेकिन राम के बाद में भी एक लड़का और बैठा है इधर, और यहाँ कितने बच गए इधर इस साइड में। आप चाहे तो 8 के साथ में आप 5 ये जोड़ लो, 15 तक पहुंचा तो कितने गए 7 गए। तो इससे अब देखो श्याम यहाँ लेके आ गए अपन, राम को यहाँ ले आए। अब राम से इधर अपन देखो कितने, 15 14 13 12 11 10, 15 में से 5 गए 10। यानी राम आपका कहीं बैठा है यहाँ पे, देखो 15 14 13 12 11 10, यहाँ की तरह 9। यानी श्याम का स्थान इधर से कितनावां हो गया, श्याम का इधर से स्थान हो गया आपका 9वां, और पीछे से आपका स्थान हो गया 8वां।
9 और 8 17, 17 में से 1 गया, 9 और 8 17, 17 में से 1 गया 16, यानी न्यूनतम जो छात्र होंगे वो आपके यहाँ हो जाएंगे 16। अब ये तो हो गया सवाल। अब इसका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ दें आप यहाँ पे 15 + 8, और ये 5 माइनस करने हैं यहाँ पे -5, और साथ में -2 भी करने हैं, क्योंकि एक जगह तो ये बैठेगा एक जगह ये बैठेगा, तो इन दोनों को माइनस कर दिया। तो अब देखो कितने बच गए आपके यहाँ पे, माइनस के हो गए 7 और प्लस के हो गए आपके 15 और 8 23। 23 में से 7 गए, कितने बचे आपके 16। ये देखो न्यूनतम 16 हो जाए, अधिकतम 28 हो गए। लेकिन मेरी सुझाव यही रहेगी आपको कि मैंने जिस हिसाब से आपको बिठा के बताया है आप भी ऐसे ही बिठाएं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी जहां पे आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अधिकतम में तो असर कर जाएगा, लेकिन न्यूनतम में आप चक्कर खा जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको आज सवाल कराए हैं आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी समस्या आपको होती है, तो आप मेरे से संपर्क करें। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, आपकी पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। और हाँ भाई, इतनी मेहनत की है मैंने, एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता ही बनता है साहब। इतना तो आप लोग ज़रूर करें मेरे साथ, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि नए लोग जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उसके लिए मेरी क्लास काफ़ी अहम साबित होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तब तक आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।